आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्राउनियन मोशन का। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किचन में बन रहे हलवे की स्मेल या किसी भी प्रकार की सब्जी की स्मेल रूम तक कैसे पहुंच जाती है। और आपने कभी अंधेरे कमरे में देखा है, इमेजिन किया है करना अभी कि अंधेरे कमरे में आप बैठे हो और खिड़की से धूप की किरण के साथ में कुछ धूल के कण भी गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हैं। ऐसे में अच्छे अच्छे उदाहरण आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, तो उसका कारण जानने की कोशिश करिए आपने कभी। तो आज हम उन्हीं कारणों को देखेंगे। तो जो लिक्विड और गैस के कण होते हैं ना, वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं और वो मूवमेंट अपने को दिखाई नहीं देती, उनके कण अपने को दिखाई नहीं देते हैं। पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं लेकिन हमें वो मूवमेंट दिखाई नहीं देती। जैसे पानी के ग्लास में पानी का पार्टिकल पड़ा है, पानी के बहुत सारे पार्टिकल हैं, लेकिन वो मूवमेंट करते हुए अपने को दिखाई नहीं देते, जबकि वो मूवमेंट करते हैं। हवा के पार्टिकल, हवा मूवमेंट करती है लेकिन हमें वो पार्टिकल मूव करते हुए नहीं दिखाई देते। उनको देखना है अपने को मूव करते हुए, तो अपने को एक जैसे ग्लास लिया और उसमें मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, और पानी को हम हिलाएंगे भी नहीं। बिल्कुल स्थिर है पानी अपने लिए और हमें मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है पानी, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर हमने एक इंक डाली, दूसरा कलर ले लेते हैं, जैसे मैंने पिंक कलर की इंक इसमें डाली है, तो इंक डालते ही पूरा पानी का कलर कैसा हो जाता है, थोड़ी देर में पिंक हो जाता है ना। पूरे पानी का कलर कैसा हो गया, पिंक हो गया। इसका मतलब पानी मूवमेंट कर रहा था, पानी के पार्टिकल मूवमेंट कर रहे थे, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये मूवमेंट करते हुए पार्टिकल ने पूरी इंक के पार्टिकल को पूरे पानी में फैला दिया, जिससे पानी सारा क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया। तो समझ में आई बात। वाटर के और एयर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमें मूवमेंट करते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसे ही बंद कमरे के अंदर जो धूल के कण होते हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे को टक्कर देते हुए मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे इस पार्टिकल ने इसको टक्कर की, यानी कि कोलिजन किया, तो इस पार्टिकल की जो डायरेक्शन थी ये ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था, लेकिन जैसे इस पार्टिकल ने इसको धक्का दिया तो ये पार्टिकल इधर मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार की मूवमेंट, अब ये मान लो ये पार्टिकल है, वो यहाँ आगे चल करके इसको कोलिजन करता है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो करके ऐसे हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो इस तरीके की मूवमेंट होती है पार्टिकल की, इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट। और ये ब्राउनियन मूवमेंट की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी, किसने करी थी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ब्राउनियन मूवमेंट की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ये रहा 1829 में। To his surprise, the pollen grain kept moving in a zigzag way randomly. Similar random movement can be seen when you look at smoke particle through a microscope. तो ये जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है जो मैंने आपको दिखाई है, इंक का फैलना और डस्ट पार्टिकल का जिगजैग फॉर्म में, इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है, इस तरीके से मूवमेंट करना, ये सभी क्या है, ब्राउनियन मोशन है। और इसको वैसे हम देख नहीं सकते हैं,
माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन पार्टिकल की मूवमेंट को देख सकते हैं। हाँ, कुछ मैंने जैसे आपको पानी के अंदर इंक का फैलना दिखाया है वैसे देख सकते हैं। उसके बाद में ये डेफिनेशन है यहाँ पे ब्राउनियन मूवमेंट की। मोस्टली ये किसका प्रॉपर्टी है, गैस और लिक्विड की है। दिस मूवमेंट ऑफ टीनी पार्टिकल इन ए गैस और लिक्विड इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। गैस और लिक्विड के अंदर छोटे पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। इसी की वजह से जो खाने के पार्टिकल होते हैं वो मूवमेंट करते हुए हवा के पार्टिकल के साथ में मोशन में आ जाते हैं और वो हमारे किचन से हमारे रूम तक स्मेल को पहुंचा देते हैं और हमें स्मेल का आभास होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, तो यहाँ पे ये जो है मूवमेंट ऑफ स्मोक पार्टिकल इन एयर, हवा के पार्टिकल मूवमेंट करते रहते हैं, उसमें स्मोक के जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो हवा के पार्टिकल के साथ ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं हवा के साथ में। तो हवा के कण हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन स्मोक के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं तो वो उठते हुए दिखाई दे देते हैं। बाकी हवा भी क्या कर रही है, लगातार मूवमेंट कर रही है और वो ही स्मोक के पार्टिकल को मूव करवाती है, यानी ऊपर से नीचे तक लेके जाती है, ऊपर नीचे लेकर के जाती है। तो स्मोक है तो धुआं है, ऊपर ही उठेगा, है ना। गैसें हल्की होती हैं, ऊपर ही उठती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ये अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, किसी भी मैटर के अंदर ज्यादा होता है, किसी में क्या होता है, कम होता है। तो गैस के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है ना। और इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण हमें कोई भी चीज को अगर ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो अट्रैक्शन फोर्स जिसमें ज्यादा होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या है, फोर्स लगेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, चौक को तोड़ने में कम फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि जो आयरन नेल है, लोहे का कोई भी सामान होता है, उसको तोड़ने में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और प्रकृति का सबसे हार्ड जो पदार्थ होता है वो डायमंड होता है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद में सभी मैटर में अलग अलग अट्रैक्शन होता है, इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। इसके लिए क्या लिया गया है, वाटर टैप, बकेट कंटेनिंग वाटर, ए पीस ऑफ वुड और एक नाइफ। एक चाकू को लिया है, उस चाकू को हमने हवा के अंदर चलाया तो आपको पता है आसानी से चल जाएगा, लेकिन उसी चाकू को अगर आप वाटर टैप से चलते हुए पानी के अंदर चलाया तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा हमें। और सबसे ज्यादा फोर्स कब लगाना पड़ेगा, जब लकड़ी के ऊपर आप उस चाकू को चलाओगे। तो इससे प्रूव होता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, हवा में सबसे कम होता है और पानी भी इन दोनों के बीच का होता है। अब इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे पॉइंट बनाए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात मैंने अभी बताई है उसी के बारे में है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, टेस्ट योर लर्निंग, यानी आपने अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है उसके बारे में क्या सीखा है। पहला है मैटर को डिफाइन करना है विद एग्जांपल। पार्टिकल ऑफ शुगर डिजोल्व इन वाटर बट नॉट इन मस्टर्ड ऑयल। चीनी के पार्टिकल वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, तेल में नहीं। इसका आंसर मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में, क्यों नहीं होते हैं। पार्टिकल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट spread easily in water kept at room temperature but not in very cold water। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। डस्ट पार्टिकल कैन बी सीन मूविंग इन ए हैफजार्ड, यानी रैंडमली, एनिमित, इस तरीके से। वे when seen in a beam of light entering in the room। तो इसका रीजन बताना है इन तीनों का। What were the Aristotle व्यू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो अरस्तु ने मैटर के नेचर के बारे में क्या बताया है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ
मैटर का क्लासिफिकेशन हमने पहले क्लास में किया था। व्हाट इज मीन्ड बाय द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर की पार्टिकुलर नेचर होती है, यानी पार्टिकल नेचर होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा ही था। इज इट पॉसिबल टू सी द ब्राउनियन मोशन विद नेक्ड आईज? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय, नहीं, इज इट पॉसिबल टू सी द ब्राउनियन मोशन विद नेक्ड आईज? तो ये भी मैंने आपको आज ही बताया है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो पार्टिकल की, मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन मैटर है और कौन नहीं है? विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर इज एक्सिबिटेड बाय दीज फिनोमिना? तो मैटर के कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन को बताते हैं? तो फिर है, यानी कौन सी मैटर है वो ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन को शो करेगी। नेक्स्ट है व्हाई, व्हाट डज द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वो मैटर का लागू होता है, आपको ये बताना है। पहला है इट इज डिफिकल्ट टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये कौन सा पॉइंट को बताती है कि पानी के झरने को काटना है वो कठिन होता है। वी कैन इजिली डिजोल्व सुगर साल्ट इन वाटर। तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक को बताती है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए पीस ऑफ आयरन एज कम्पेयर टू पीस ऑफ चाक और ए रबर बैंड। तो आज ही पढ़ा है मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। फिर है वेरी फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन इम्पार्ट कलर टू ए वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी थोड़े से क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट के बहुत बड़े पानी की मात्रा को क्या कर देते हैं, कलरफुल कर देते हैं। तो ये बताते हैं कि मैटर के पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटी साइज में हो सकते हैं। फ्रेगनेंस ऑफ लाइट एंड इंसेंस स्टिक स्प्रेड वेरी फास्ट। तो ये पार्टिकल की कौन सी नेचर बता रही है कि मैटर के पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं, और यानी कि डिफ्यूजन प्रॉपर्टी को है वो बता रही है। फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है। तो पहला क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड, गर्म खाने की जो स्मेल होती है, रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव इट गो क्लोज। यानी ठंडे खाने की स्मेल है वो दूर तक नहीं जाती है, जबकि गर्म खाने की जाती है। तो गर्म खाने के पार्टिकल के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो हवा के कणों के साथ मिलकर के दूरी तक चली जाती है। ए ड्राइवर इज एबल टू cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। लेकिन जो ड्राइवर नहीं है, डाइवर है, मतलब स्विमिंग पूल में जो गोताखोर होता है वो पानी को कट कर सकता है। तो क्यों कर सकता है, क्योंकि पानी के कणों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और उस स्पेस का फायदा लेकर के डाइवर है वो स्विमिंग पूल में तैरता है। ठीक है, डाई लगाता है, तैरता है। आज इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मैंने कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई आपसे मांगा है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना। और पिछली वीडियो थोड़ी सी कम क्लियर थी मेरी, तो उस वीडियो को क्वालिटी बढ़ा करके आप देख सकते हैं। और आज वाली वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और साथ में पीछे वाले वीडियो को भी देखो और उनका भी आंसर कमेंट बॉक्स में करना। और बहुत कम लोग हैं वो वीडियो को देख रहे हैं अभी, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे, आप लोग देखोगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, और छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।